अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है मटन। यहाँ पे मेरे पास 2.5 पाउंड मटन है। उसके बाद मुझे चाहिए योगर्ट यानी कि दही। ये मेरे पास लगभग 2 कप्स ऑफ योगर्ट है। 2 कप से थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद मुझे चाहिए टमेटोस यानी कि टमाटर। यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 टमाटर हैं। कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी और बटर भी यूज़ करूँगी। उसके साथ साथ मुझे चाहिए कोरिएंडर यानी कि सब्ज़ धनिया। उसके बाद मुझे चाहिए आधा नींबू यानी कि लेमन का जूस मैं यूज़ करूँगी। जिंजर यूज़ करूँगी जूलियन में काट कर, यानी कि अदरक। ग्रीन चिलीज़ यानी कि सब्ज़ मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गार्लिक क्लोव्स चाहिए यहाँ पे मुझे, यानी कि लहसुन। ये मेरे पास 7 से 8 जवे हैं लहसुन के। जी तो मुझे चाहिए जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। कुटा भुना सूखा धनिया का पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। कुटा भुना ज़ीरा यानी कि क्यूमन सीड का पाउडर हाफ़ टी स्पून। होल रेड चिलीज़ यानी कि सुर्ख मिर्च 3 अदद। तो हमें चाहिए सॉल्ट यानी कि नमक टू टेस्ट। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो एक कुकिंग पॉट में मैंने ऑयल गरम कर लिया, लाइक 4 to 5 टेबल स्पून। उसके साथ ही मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। बटर ऐड करने के साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो गार्लिक है, और साथ ही साथ गार्लिक ऐड करने के साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो हमारा मीट है। देखिए बहुत डिफरेंट सी रेसिपी आपको मिलेगी। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जी तो देखिए लास्ट 5 to 6 मिनट से ये फ्राई हो रहा है। लहसुन और मीट, गार्लिक और मीट फ्राई हो रहा है। अब इसको आपके सामने ही मूव कर रही हूँ। ये देखिए इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है सब तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं इसको फ्राई। जी तो देखिए जैसे ही आपको लगे कि मीट अच्छे से और गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गया, उसने अपना पानी जो उसने छोड़ा था वो सारा ड्राई हो गया। अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल इस स्टेज पर आप इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो स्पाइस को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने साबुत ही लहसुन डाल दिया इसमें, तो उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इस तरह से डालेंगे, जैसे ही वो बटर के साथ और ऑयल के साथ अच्छा सा फ्राई होगा मीट के साथ, इसका एक अपना फ्लेवर निकल कर आएगा। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ इस स्टेज पे ये आलमोस्ट गल गया है, टेंडर हो गया। जैसे जैसे आप इसको दबाते जाएंगे वो बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार करता रहेगा, और आप इसी तरह से इसको भून लेंगे अच्छे से। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर लेते हैं टमाटर। इनको मैंने डाइस में काट लिया था। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। जी तो देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स कर दिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी टिप बताती चलूँ कि अभी से लेके जब हमने स्टार्ट किया था अभी तक हम ये सारी कुकिंग हाई फ्लेम पर कर रहे थे। और आप देखिए अब अच्छे से एक शक्ल कढ़ाई की निकलने लग पड़ी है, लेकिन अभी हमने इसको काफ़ी पकाना है क्योंकि गोश्त अभी टेंडर नहीं हुआ, गला नहीं है। टमाटर के पानी के साथ साथ और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। आप अपने गोश्त के हिसाब से कीजिएगा कि अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 45 मिनट के लिए। कवर कर देंगे इसको ऊपर से। तो कवर कर दिया हमने। अब इसको हम पकने देते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब फ्लेम हम हाई नहीं रखेंगे, मीडियम रख लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से जब टेंडर हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप आपको बाद में बताऊंगी। तो अब देखते हैं 45 मिनट के बाद। जी तो आइए चेक करते हैं, 45 मिनट हो चुके। मीट लग रहा है अच्छे से टेंडर हो गया। अगर आप देखें तो अब मैंने फ्लेम लो किया है, और अब इस स्टेज पर हम इसमें लो फ्लेम पे ऑलमोस्ट कढ़ाई की शक्ल बन चुकी, लेकिन हम इसमें अब इस स्टेज पे योगर्ट ऐड करेंगे।
और इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाते हैं। आप अपने गोश्त के हिसाब से कीजिएगा कि जब तक आपका मीट टेंडर होने में थोड़ा सा रह जाए तो तब आप योगर्ट शामिल कीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लेते हैं। जी तो देखिए, एक दफ़ा से योगर्ट डालने के बाद एक दफ़ा से दोबारा से इसने पानी छोड़ दिया, और ये इतना ही पानी है जितना मुझे ये चाहिए कि मीट टेंडर हो जाए अच्छे से मज़ीद, क्योंकि गोश्त का मज़ा तब भी आता है कढ़ाई खाने का जब आप अपने मुंह में रखें उस मीट का पीस, और वो आप बिल्कुल आपको उसको चू ना करना पड़े, बड़े आराम से ईज़ी से आप खा जाए। अब इसमें अब देखिए सुरख मिर्च डाल रही हूँ गोल वाली इस स्टेज पर, और सूखे धनिया का पाउडर और ज़ीरा पाउडर। जी तो ये तीनों चीज़ें डालने के साथ ही हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे कि ये मज़ीद अब इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमने कुकिंग करनी है इसकी। और आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें मैंने स्टेज पे क्यों डाली। हर मसाला अगर उसको डिफरेंट जिस स्टेज में उसको डालना है उसी स्टेज में डालें तो उसका एक डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। अगर आप एकदम से सारे मसाले डाल के बना देंगे, काफ़ी तरीके हैं कढ़ाई बनाने के, मैं वैसी कढ़ाई भी बनाती हूँ जिसमें सारा मसाला डाल देते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई है, अगर आप इसको ट्राई करेंगे आपको पसंद आएगी। अभी इसमें गरम मसाला और काली मिर्च जानी है, वो भी एंड पे जाएगी। तो अब इसको हम दोबारा से कवर कर देते हैं कि ये अच्छे से मीट टेंडर हो जाए। जी तो आइए चेक करते हैं। बहुत अच्छे से कढ़ाई बन रही है, ऑलमोस्ट डन है। लास्ट 5 to 6 मिनट रह गए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी ब्लैक पेपर, गरम मसाला, अदरक, सब्ज़ मिर्च और धनिया। और यहाँ पे एक और छोटी सी बात आपसे शेयर करती चलूँ, मैंने आपको हाफ़ लेमन का जूस बताया था। अगर तो आपका योगर्ट खट्टा है तो लेमन जूस ऐड ना कीजिएगा। मेरा खट्टा नहीं था, मीठा था, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप ज़्यादा इसको सावर नहीं बनाएंगे। तो मैं लेमन जूस ऐड किया इसमें थोड़ा सा। इसको मिक्स करते हैं और 5 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं इसको, और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। जी तो लीजिए, मटन कढ़ाई रेडी है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स लीजिए, कढ़ाई गोश्त रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।